ट्रिपल आईटी हैदराबाद जिसकी एडमिशन के कई सारे मोड हैं और बेसिकली आज हम इसके ट्रिपल IITH UG EE एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि इसका 1 से 2 दिन में आपका फॉर्म आ रहा होगा और ये भी डिपेंड करता है कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हो। इसकी हम पूरी प्रोसेस देखेंगे, इसके एग्जाम कैसे क्रैक किया जा सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये कॉलेज किसी लिए हम प्रीफर कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्स यहाँ पे मिलेंगे, क्या ये कॉलेज सबसे बेस्ट है, तो इन सबको हम आज पूरी डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद का UG EE का शॉर्ट नेम होता है अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम। अब देखो इस एग्जाम के थ्रू आपको कौन कौन से कोर्स मिलेंगे, ठीक है। इस एग्जाम के थ्रू आपको डुअल डिग्री वाला कोर्स मिलेगा जिसमें आपको बीटेक का डिग्री होगा और मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च का डिग्री होगा। अब MS की जो डिग्री होती है, जो प्रोग्राम होती है, वो इंडिया में बहुत ही कम इंस्टीट्यूट में आपको मिलेंगे। ज्यादातर स्टूडेंट फॉरेन स्टडी के लिए जाते हैं। ये रिसर्च ओरिएंटेड के साथ साथ जॉब्स को भी प्रायोरिटी में रखती है और ये डुअल डिग्री टोटल 5 साल का होगा। ट्रिपल आईटी हैदराबाद इंस्टीट्यूट टाइप डीम्ड यूनिवर्सिटी टाइप से है, लेकिन ये इंटरनेशनल कैटेगरी में आता है। एस्टैब्लिश 1998 FASN UGC NAAC AICTE। कैंपस 66 एकड़ का कैंपस है, ठीक है, गच्चीवाली में। एंड कैंपस का लोकेशन भी काफी सही है। इसके आसपास आपको काफी सारे टेक कंपनीज दिखेंगे। स्टूडेंट स्ट्रेंथ की बात की तो 1800 से 2000 के अराउंड टोटल स्टूडेंट होता है यहाँ पे, चाहे वो UG हो, PG हो, बाकी सारे जितने भी कोर्स हैं। तो यहाँ की स्टूडेंट स्ट्रेंथ काफी कम होती है, बट जो भी स्टूडेंट होते हैं वो काफी टॉप बच्चे होते हैं। NIRF 2023 इंजीनियरिंग रैंकिंग में 55 रैंक मिली है, बट इससे इसको फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर तुम सिर्फ CST से ब्रांचेस को प्रीफर करना चाहते हो, EC जैसे ब्रांचेस को, अगर तुम इन सब में पूरे डिटेल में नॉलेज लेना चाहते हो, तो इससे बढ़िया इंस्टीट्यूट पूरे इंडिया में कोई भी नहीं है। इवन IITs, चाहे तुम स्टडी बैकग्राउंड से देखो या फिर जॉब के बैकग्राउंड से। अगर इनटेक देखा जाए UG कोर्सेज के लिए 4 इयर्स का, 5 इयर्स का, तो 330 स्टूडेंट इनटेक लेते हैं हर साल। वो भी एग्जाम के अलग अलग मोड होते हैं, उस पर भी हम बात कर रहे होंगे। थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कौन कौन से एग्जाम एक्सेप्ट किए जाते हैं। नंबर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स 121 के अराउंड है। 1998 में स्टैब्लिश हुआ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड NASSCOM। सबसे मेन सवाल आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या यहाँ पे भी 75% है? वेल देखो, अगर 12th पास हो या फिर अगर एग्जाम देने वाले हो, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, और 66% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, ये मिला के, ठीक है। अब JEE मेन में क्या है, वहां भी आपका 60% मार्क्स ही लिया जाता है अगर आप JEE के थ्रू भी एडमिशन लेना चाहते हो। अगर आप ड्रॉपर्स हो तो अप्लाई कर सकते हो, हाँ बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एज लिमिट की कोई क्राइटेरिया नहीं है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए, देखो अगर आपने एक बार अप्लाई कर दिया है और आप उसे कैंसिल करवाना चाहते हो या फिर कुछ गलती हो गया, तो वो नॉन रिफंडेबल होता है। ये बेसिकली हर एग्जाम के लिए होता है। फॉर्म भरते समय थोड़ा ध्यान से भरना। मेल के लिए 2500 रुपए है और फीमेल के लिए 1250 रुपए। अब देखो ये प्राइस हो सकता है इस साल चेंज भी हो जाए क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई ऑफिशियली। हो सकता है 100-200 ज्यादा दिखे या फिर सेम ही रह जाए। अब ये कोर्स कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं, देखो मैंने ऑलरेडी आपको बताया 5 इयर्स का कोर्स मिलेगा, 5 इयर्स का कोर्स होगा, ठीक है। अब ये आपका प्रोग्राम का नाम है ECD CLD CLD, यहाँ पे इसका पूरा नाम है। ECD हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। अब जो MS का डिग्री होगा 5 इयर्स में आपको बीटेक मिलेगा और MS बाय रिसर्च, ये दोनों डिग्री मिलेगी, ठीक है। तो अब ECD में क्या है कि आपको EC वाला दोनों ही डिग्री मिलेगी। CSD में दोनों ही CS वाला डिग्री मिलेगी। CLD में क्या है, कंप्यूटर साइंस के साथ साथ आपको कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक वाला डिग्री मिलेगा। सिमिलरली CND में कंप्यूटर साइंस के साथ साथ बीटेक वाला डिग्री मिलेगा। उसके अलावा MS में आपको कंप्यूटेशनल नेचुरल साइंस वाला डिग्री मिलेगा। CSD में क्या है, कंप्यूटर साइंस तो डिग्री मिलेगा ही बीटेक का। उसके बाद MS में आपको कंप्यूटिंग एंड ह्यूमन साइंस वाला डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे कोर्स है जो आपको ट्रिपल आईटी हैदराबाद UG EE एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे मिलेगा। अब देखो इसके एडमिशन के मैंने बताया कई सारे मोड है। JEE मेंस के मार्क्स पे भी आपका एडमिशन मिलता है जिसमें आपको CS और EC यही 2 ब्रांच दिखेंगे, ठीक है। इसके बाद DASA मोड होता है अब्रॉड स्टूडेंट के लिए, जिसमें आपको CSE EC और भी 3-4 ब्रांच है, ठीक है। ओलंपियाड के थ्रू भी आपको मिलता है जिसमें आपको CSE CLD और CND जैसे ब्रांच मिलते हैं, लेकिन इधर आपका सीट कम होता है, बहुत कम सीट होता है। लेटरल एंट्री भी होता है, CSD ECD यही 2 ब्रांच आपको मिलेंगे जिसमें 30 सीट होंगे। स्पेक मोड भी होता है एडमिशन का जिसमें आपको CSE और EC वाला ही ब्रांच मिलेगा। बोर्ड्स चैनल के थ्रू भी होता है जिसमें CND CSD यही 2 ब्रांच दिखेंगे, ठीक है। तो एडमिशन के कई सारे मोड हैं। अगर आपको इन सारे मोड पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में हमें सजेस्ट कर सकते हो। अब ये तो बात होगी एडमिशन की, तो यहाँ पे फीस कितना लगता है वो भी हम देख लेते हैं डुअल डिग्री प्रोग्राम का, ठीक है। देखो जो यहाँ का फीस है पर एकेडमिक ईयर का वो 3,60,000 के अराउंड है और ये हो सकता है हर एकेडमिक ईयर में थोड़ा बहुत चेंज होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। आपको 10,000 एक्स्ट्रा पे करने होते हैं जो नॉन रिफंडेबल होते हैं, ठीक है। हॉस्टल चार्ज की बात करें तो 3,000 पर मंथ हो गए। तो मैक्सिमम टाइम हम 10 महीने हॉस्टल में रहते हैं तो हो गए आपके 30,000 रुपए। मेस चार्जेस के 4500 पर मंथ हो गए, तो ऑब्वियसली इसमें भी हम 10 महीने के अराउंड ही रहते हैं, तो आपका हो गया 45,000 इधर मेस का। मतलब टोटल 75 से 80,000 के अराउंड आप एक अप्रॉक्स मान के चल लो कि आपका हॉस्टल और मेस में जाने वाला है पर ईयर। सो बेसिकली अगर हम बाहर की खर्चा मिला दे, कभी कभी हम बाहर भी खा लेते हैं ऐसे मेस में, कैंटीन में, ठीक है। तो अगर उन सब खर्चों को भी अगर देख लिया जाए तो आपका 3 से 4 लाख के अराउंड हॉस्टल और मेस का जाएगा पूरे 4 साल का, ठीक है। और उसमें 1 लाख एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा और जोड़ दो, ठीक है, अगर आप 5 साल के कोर्स में जा रहे हो, मतलब 4 से 5 लाख मान के चलो, ठीक है, हॉस्टल एंड मेस का खर्चा। और ट्यूशन फीस आपका 3,60,000 पर ईयर का पड़ रहा है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 17 से 18 लाख में आपका बीटेक और एमएस दोनों डिग्री मिल रही है। तो बेसिकली हमारा खर्चा 20 लाख से ऊपर ही जा रहा है। अब इस बजट में हमें प्लेसमेंट कैसी मिल रही है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली आपका वर्थ इट ही होगा, इट्स नॉट लाइक बिट्स पिलानी, ठीक है। हाँ, लेकिन दोनों में अंतर है कि यहाँ पे ज्यादा कोर्सेज होते हैं बिट्स पिलानी में, और IIIT हैदराबाद में क्या होते हैं कि ज्यादातर CS वाले ब्रांचेस ही होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, ठीक है। बट यहाँ पे जितने भी ब्रांच होते हैं उनकी भी प्लेसमेंट काफी औसम होती है। आई नो आप कुछ लोग कमेंट में लिखने वाले हो कि भैया बिट्स पिलानी को कैसे बोल दिए, वो तो काफी अच्छा कॉलेज है। तो हम इतना फीस पे कर रहे होते हैं अपना कोर्स का, तो ये फीस हमारा यूज कहाँ होता है कॉलेज में। तो बेसिकली ये डिटेल्स आपको NIRF डेटा में मिलेगा, ठीक है। हर साल ये अपडेट होता है। तो जैसे अगर सैलरीज की देखा जाए 37 करोड़ के अराउंड आपका सैलरी में जाता है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, ठीक है। 22 करोड़ के अराउंड जाता है मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, 22 करोड़ के अराउंड जाता है स्पॉन्सर्ड एंड रिसर्च में, ये भी 2023 का डेटा है, ठीक है। न्यू इक्विपमेंट्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर लेबोरेटरीज के लिए 4 करोड़ के अराउंड जाता है। अदर एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स 3 करोड़ के अराउंड, लाइब्रेरी बुक्स जनरल एंड ई रिसोर्सेज ओनली 1 करोड़ के अराउंड, कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट 66 लाख के अराउंड, सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस वर्कशॉप 36 लाख के अराउंड, इंजीनियरिंग वर्कशॉप 17 लाख के अराउंड। तो ये आपका बजट है कॉलेज का। तो इनकी सबसे ज्यादा खर्चे सैलरीज पे होते हैं, रिसर्च पे होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे होते हैं, इसलिए यह कॉलेज काफी बेस्ट है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे भैया यहाँ तो फीस 20 लाख से ऊपर ही जा रहा है, अब ऐसे में तो हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसका एक सॉल्यूशन भी है कि आप फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब आप लोन ले सकते हो, जहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया IIIT ब्रांच के अंदर है, आपको SBI का स्कॉलर लोन देगा 20 लाख रुपए तक का, ठीक है। इसमें क्या होता है, विदाउट द नीड फॉर एनी सिक्योरिटी, बिना किसी सिक्योरिटी का आपको इतना बड़ा अमाउंट मिल जाता है। ये बहुत कम ही कॉलेज में देखा जाता है, इवन IITs में भी आपको ऐसी सिक्योरिटी नहीं होती। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। PDF का लिंक मैं नीचे कमेंट में भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप इस PDF को एक्सेस कर सकते हो। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए तो पहला तो लोन हो गया SBI की तरफ से, दूसरा सपोर्ट होता है एलुमनाई ऑफ IIIT हैदराबाद, ठीक है। और ये तभी मिलेगा आपको जब आपका फैमिली इनकम 8 लाख से कम का होगा। एक चीज और ध्यान में रख लो कि ऐसा नहीं है कि आप जब कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हो फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको लोन मिल जाता है। एटलीस्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फीस पे करना होता है। मेरे टाइम पे मेरे अंदर भी ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, मुझे ऐसा लगता था कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही लोन मिल जाएगा काफी आसानी से, ऐसा नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फीस पे करना होता है। आप एडमिशन ले लेते हो तब आप सारी प्रोसेस कर सकते हो। अब इसके डेट्स कब आएंगे, ठीक है, देख लो। एप्लीकेशन फॉर्म का जो आएगा फर्स्ट वीक के लास्ट होते होते आ जाएगा, मतलब 6 से 7 फरवरी के अंदर आपका डेट आ जाएगा अप्लाई करने का, जो मार्च तक अराउंड मार्च तक रहेगा, ठीक है। एग्जाम कब होगा, मई में होगा। जैसे ही आपने एग्जाम दिया फिर आपका इंटरव्यू का डेट आएगा, जो सिलेक्ट हो गए हैं उसका एग्जाम जून में होगा। उसके बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा जब आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा, ठीक है। और ये फिजिकल रिपोर्टिंग आपका जुलाई में होगा। अप्लाई कैसे करना है, देखो इसकी सारी प्रोसेस IIIT हैदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे होती है, तो इसका भी लिंक मैंने मेंशन कर दिया ऑफिशियल वेबसाइट का, तो आप इस PDF के थ्रू सारी चीजों का एक्सेस ले सकते हो। इवन इसका एप्लीकेशन फॉर्म, काउंसलिंग, सारी चीजें आपको यहीं से करनी होगी। एडमिट कार्ड भी डाउनलोड आपको यहीं से करनी होगी। अब सबसे मेन सवाल आता है सिलेबस का। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखा जाए तो बेसिकली 10+2 लेवल का सिलेबस होता है। अब इसमें 2 तरह के सेक्शन होते हैं, एक SUPR मोड होता है, एक REP मोड होता है। और ये जो SUPR मोड होता है वो 11th-12th लेवल का ही होता है, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं होता। और REP सेक्शन में क्या होता है कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग लेवल का होगा, ठीक है। तो अगर आप बिटसेट का एग्जाम दे रहे हो, MST CT का, WBJ का, तो आप इसका PYQs और मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जो कि आपको SUPR वाले सेक्शन में काम आएगा, ठीक है, जो बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का है सेक्शन। तो एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का होता है। सबसे पहले आपका SUPR वाला सेक्शन होता है जो 1 घंटे का होता है। तो सबसे पहले आपका यही वाला अटेम्प्ट देना होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें आपको एटलीस्ट पास करना होता है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको इतना ही मार्क्स लाना होगा। जैसे UPSC के लिए पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है। प्री में क्या कोई मार्क्स नहीं है, बट आपको उस एग्जाम के थ्रू फिल्टर किया जाता है। जो मेन रैंक होता है, मेन स्कोर बनता है, वो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे बनता है। वही सेम यहाँ भी है। तो SUPR जैसे आपको देना होता है उसमें पास होना होता है। अगर इसमें पास हो गए तभी आपका आगे क्वेश्चन चेक होगा। और ईच क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होंगे, ठीक है, ये चीज थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। और REP में 7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होगा, ठीक है। एग्जाम 2 सेक्शन में होगा, ये समझ लिए। SUPR में क्या है कि 60 मिनट का टाइम मिलेगा। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होता है, मतलब आप ये चीज समझ गए। 50 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, ठीक है, जो इसमें आपके टोटल 50 मार्क्स हो गए। REP रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर 120 मिनट्स, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा 0.5 का। 50 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स का, 100 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट लिस्ट
टेस्ट कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको फिल्टर किया जाएगा SUPR स्कोर पे, जैसे यूपीएससी में प्री के स्कोर पे किया जाता है। फिर आपका जो रैंक बनेगा REP के स्कोर पे बनेगा। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। एग्जाम सेंटर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहता हो तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो इस एग्जाम को कैसे क्रैक करें। देखो बेसिकली मैं सारे एग्जाम का एक ही मेथड बताता हूँ, एक ही स्ट्रेटेजी बताता हूँ और वही आपको हर एग्जाम में काम आने वाले हैं। अब कुछ लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है क्योंकि आपने भी 11th और 12th ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो आपको बस रिवीजन करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है, एग्जाम पैटर्न देखना है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। इसके बाद आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। सबसे पहले आप देखो आपके पास कितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मटेरियल्स जो भी है, आपका DPP जो भी है, आपको क्या क्या करना है वो सारी चीजों का लिस्ट बनाओ। उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम सेट करो कि इतना टाइम में मेरे को इतना चीजें खत्म करनी है विदाउट एनी डाउट्स। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाते रहना है जो ऑलरेडी मैं भी यहाँ पे मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है, PYQs यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपने PYQs। और मॉक टेस्ट के लिए तुम क्या कर सकते हो, अगर इसका कहीं पे मिल रहा है तो खरीद सकते हो। अब सबसे मेन सवाल आता है प्लेसमेंट का, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि आखिर ये कॉलेज इतना बेस्ट क्यों है कि हम इसे IIT से भी ऊपर रख रहे हैं। ठीक है, देखो हाईएस्ट पैकेज मैटर नहीं करता, IIT में हो सकता है इससे ज्यादा ही जाता हो 1 करोड़ के राउंड, बट यहाँ पे क्या है लोवेस्ट ही आपका 10 LPA के राउंड जाता है। ठीक है, एवरेज की अगर देखा जाए तो 16.50 LPA से 35.66 LPA, इसलिए मैं इस कॉलेज को सबसे बेस्ट मानता हूँ। 2022 की अगर तुम देखो मीडियन CTC तो UG 4 इयर्स का कितना था 30 LPA के राउंड, और यहाँ पे 5 इयर्स का कितना था 27.98 LPA का, जो कि आई डोंट थिंक 5 इयर्स कोर्स में डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड कोर्स में इतना अच्छा प्लेसमेंट मिलता होगा इंडिया में कहीं। ये ना कोई हाईएस्ट पैकेज है ना एवरेज है, ये मीडियन CTC है। अब अगर एकेडमिक ईयर्स का देखें तो यहाँ पे हाईएस्ट 40 LPA का देख सकते हो, EC का 37.13, CSD का 102। ठीक है, मतलब 1 करोड़ के राउंड है। एवरेज देख सकते हो 23.40, 29.16, 35.66। तो यहाँ पे आप एवरेज पैकेज देख सकते हो, लोएस्ट भी देख सकते हो, और यहाँ पे प्लेसमेंट परसेंटेज भी देख सकते हो। EC में थोड़ा सा कम है 69 ही है, बाकी सब में लगभग 100% के राउंड है। ठीक है, अगर आप अदर MTech या फिर BTech का भी देखना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो हाईएस्ट पैकेज 59, 45, 51, 49, 8। ठीक है, एवरेज देख सकते हो 32, 27, 26, 24। ठीक है, तो ये आपका BTech और MTech का प्लेसमेंट स्टैट्स आप यहाँ से देख चुके होंगे। आई होप आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि क्यों मैं इस कॉलेज को बेस्ट बता रहा हूँ। अब कौन कौन सी कंपनीज रिक्रूट करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। IIIT हैदराबाद की वेबसाइट रिक्रूट वाली मेंशन है जहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हो कौन कौन सी कंपनीज आती है। तो अब ये तुम्हारे क्षमता पे डिपेंड करेगा तुम किस कंपनी में जा रहे हो। अब सीट एलोकेशन कैसे होता है, सबसे पहले आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। बेसिकली जैसे ही काउंसलिंग होता है यहाँ पे सिमिलरली चार्ट से समझ सकते हो, बाकी इस PDF को आप पढ़ सकते हो अच्छे से। तो इस तरह से कुछ प्रोसेस होती है, आप चार्ट देख के समझ सकते हो। अब यहाँ पे आपके अंदर एक और सवाल आ रहा होगा कि एडमिशन के इतने सारे मोड है, क्या हम सबके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। देखो तुम सारी प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो एक साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको जब एडमिशन लेना है तो आपको किसी एक ही मोड के थ्रू अपना सीट का पेमेंट करना होगा। ऐसा नहीं आप इसका भी पेमेंट कर दिया इसका भी पेमेंट कर दिया, ऐसा नहीं होता। बट जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तो आप ये देख लो कि आपको किस स्कोर के बेसिस पे आपको ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं, तो उसके लिए आप अपना सीट का पेमेंट कर दो। ठीक है, अब 1 मिनट वो स्टूडेंट ध्यान देना, इसे जिसकी JEE मेन में कुछ अच्छी रैंक नहीं आती। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो अच्छी रैंक नहीं आती, वो प्राइवेट कॉलेज से अपना इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, वहीं से अपने एक करियर बनाना चाहते हैं। अगर आप मैनेजमेंट कोटा या फिर प्राइवेट में डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू जाना चाहते हो तो आप हमारे ये गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। अब ये हमारे थ्रू क्यों जाना है, आपके अंदर ये तो सवाल होगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे काउंसलर हैं इंडिया में। तो देखो हमारे थ्रू बेसिकली क्या होता है कि हम स्टूडेंट को कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करते हैं जो आपके रिज्यूमे को थोड़ा ओवर बिल्ड करता है। मतलब आप इस भीड़ में ना थोड़ा सबसे अलग दिखोगे क्योंकि हम आपको कुछ ऐसा ही चीजें प्रोवाइड करते हैं, लाइक आपके एकेडमिक्स से रिलेटेड, जिसमें आपके कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स भी हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे IDE के सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं जो आपको आपके स्किल्स इंप्रूव करने में हेल्प करे। ठीक है, या फिर आपके प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ कोर्स हो सकते हैं जैसे कोर्सेरा का, गूगल क्लाउड स्किल्स का, यूडेमी का। तो बेसिकली ये आपके अंदर स्किल्स लाएगा और आपको एक सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, आपके अंदर कुछ स्किल्स लाएगा और आपके नॉलेज को भी इंप्रूव करेगा ताकि आप उस भीड़ से अलग हो पाओ। बट अगर आप चाहो तो हमारे थ्रू जा सकते हो, जहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है वहाँ अगर आप हमारे थ्रू जाते हो तो कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या है, अगर आप JEE दे रहे हो या फिर कॉमेट के WBJ से एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई अदर नेशनल या स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके लिए और बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो गूगल फॉर्म को फिल कर देना जरूर से। अब अगर यहाँ तक देख लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड कमेंट में पूछ सकते हो। अगर इसके कॉलेज से रिलेटेड कोई डाउट है और एनी क्वेरीज आप इस कॉलेज को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि आगे आने वाले भी बहुत सारे अच्छे एग्जाम है जिसको हम कवर करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करे रहना होगा, तभी जाके आपको वो राइट टाइम पे अपडेट मिल पाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।